Dear students, once again welcome back to Devasha International School online session. So, students, this is a new chapter, that is chapter number 12. The name of the chapter is given friction. So, students, अगर हम यहाँ पे फ्रिक्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स फ्रिक्शन के बारे में आपको एक आइडिया होगा. इन लोवेस्ट स्टैंडर्ड ऑल्सो you have studied about friction, how the friction can be produced, how the friction can be reduced. Clear? So students, this is a chapter, but chapter start करने के पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ और मैं आपको एक थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूँ. सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कैरम बोर्ड. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कैरम बोर्ड, जब हम कैरम खेलते हैं तो वहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पे स्टूडेंट्स हम कैरम में आफ्टर फ्यू मिनट्स और कभी भी अगर न्यू गेम जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे कैरम में हम क्या करते हैं, पाउडर को स्प्रेड करते हैं. क्लियर? ये तो आपको पता ही है. बट स्टूडेंट, अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि हम वहाँ पे पाउडर को स्प्रेड क्यों करते हैं. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि सर वहाँ पे क्या होता है कि वो हमारी जो कॉइन्स होती है वो बहुत अच्छे से मूव हो, इसीलिए हम लोग वहाँ पे पाउडर स्प्रेड करते हैं. यस, ओके, दिस इज़ द करेक्ट आंसर. बट स्टूडेंट, हम वहाँ पे पाउडर को इसीलिए स्प्रेड करते हैं जिससे कि वहाँ पे जो हमारे कॉइन्स है वो बहुत अच्छे से मूव हो. मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग पाउडर का यूज़ करते हैं. क्लियर? हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम चलो क्लियर, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग वहाँ पे पाउडर का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ सो स्टूडेंट्स, वन बाय वन we will start. See, so suppose we'll start from the heading. You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. You to slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. So students, ये तो आपको पता है कि जब हम साइकिल्स चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम उसमें जब हमें हमारी साइकिल को जब हमें स्टॉप करना होता है तो हम क्या करते हैं, वी आर जस्ट अप्लाइंग द ब्रेक्स. हम क्या करते हैं, हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं. बट स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको पूछूं कि हम ब्रेक अप्लाई क्यों करते हैं, टू स्टॉप द साइकिल्स. क्लियर? तो स्टूडेंट, हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, हम वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर? वहाँ पे फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस होता है. आपको पता है कि ब्रेक लगाने के बाद हमारी साइकिल्स फ्यू मीटर डिस्टेंस को कवर करने के बाद हमारी गाड़ी अपने आप और साइकिल हमारे अपने आप रुक जाती है. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे आपकी जो साइकिल से और जो रोड है, जो साइकिल मीन्स टायर और रोड के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है. फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. क्लियर? तो स्टूडेंट, फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. क्लियर? अगर हम राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं तो हमारा फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा. क्लियर? चलो, नाउ हैव यू एवर थॉट व्हाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन अ ब्रेक्स आर अप्लाइड. सो स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द व्हीकल हैज बीन स्लो डाउन आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स. नॉट ओनली व्हीकल, एनी ऑब्जेक्ट. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट after traveling some distance it will stop. Clear? When no external force is applied on it. हम कोई भी external force applied नहीं करते फिर भी हमारा जो ऑब्जेक्ट वो रुक जाता है. Clear? Okay, now finally it stops. Have you not seen a moving ball on the ground stopping after some time. सो स्टूडेंट्स, अगर हम एक और क्वेश्चन का डिस्कशन करें तो जैसे कि आपको पता है कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, तो जब हम बॉल को हिट करते हैं तो बॉल क्या होता है, आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हमारा बॉल क्या हो जाता है, वो रुक जाता है. क्लियर? क्यों? क्योंकि स्टूडेंट, जब हमारा बॉल जब ज़मीन पे वो सर्कुलेट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है. कहाँ पे फ्रिक्शन? ग्राउंड एंड बॉल दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है. और फ्रिक्शन क्या करता है स्टूडेंट, फ्रिक्शन
बॉल के मोशन को अपोज करता है। क्लियर? फ्रिक्शन इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स। ओके, फ्रिक्शन क्या है स्टूडेंट? फ्रिक्शन इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए काम करती है। क्लियर ना? एंड स्टूडेंट वन मोर थिंग, फ्रिक्शन प्रोड्यूस कब होता है? व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स विल कम इन अ कॉन्टैक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे तब वहां पे ओके फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। क्लियर? नाउ व्हाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पिल? व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर? सो नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको पता होगा कि आपने देखा होगा कि ओके बनाना आपने देखा होगा। ओके, बनाना का जो आउटर जो लेयर होता है ओके दैट इज कॉल्ड पिल। ओके, हिंदी में उसको छिलका बोलते हैं ना। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि बनाना के पिल पे जब हमारा लेग्स आता है तो हम क्या होते हैं? हम स्लिप डाउन हो जाते हैं। ओके, हम क्या होते हैं? स्लिप हो जाते हैं ना। अब स्टूडेंट्स, अब ये जो क्वेश्चन है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। क्या है? यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, और फ्रिक्शन ना होने की वजह से क्या हो गया? हम स्लिप हो गए। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि फ्लोर ओके ज़मीन पे, अगर हमारे घर में कहीं पे ज़मीन पे अगर पानी गिरा हुआ है तो अगर वो ज़मीन पे हम ओके वो ज़मीन पे जब हम पाँव रखते हैं तो क्या होता है? समटाइम हम वहाँ पे भी फिसल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है। क्लियर? इसी की वजह से हम वहाँ पे हमारे स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो। ओके, ये जो बॉय है ये क्या हो गया? ये फिसल गया है। क्लियर? ओके, जब इसका लैग ओके बनाना पिल पे आया तो ये क्या हो गया? ये फिसल गया। ओके, क्यों? क्योंकि बनाना पिल से क्या हो गया? फ्रिक्शन हैज़ बीन रिड्यूस, फ्रिक्शन कम हो गया, इसकी वजह से ये फिसल गया। क्लियर? चलो, सो नाउ यू विल फाइंड द आंसर टू सच अ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर ओके हम यही डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे रिड्यूस होता है, सब कुछ। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो नाउ स्टूडेंट सी, force of friction, you show that if you apply the force along the left, friction act along the right. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन विल बी प्रोड्यूस इन अ राइट डायरेक्शन। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। क्लियर? ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। If you apply the force along the right, the friction act along the left. अगर राइट में हम फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन विल बी प्रोड्यूस इन द लेफ्ट डायरेक्शन। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द बुक। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपको बताइए, ये ओके ये एक टॉपिक है जो कि किसी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर? कि स्टूडेंट्स, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं ओके हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्लियर? रिमेंबर स्टूडेंट, हियर फ्रिक्शन एंड फोर्स बोथ आर ऑपोजिट। क्लियर? दोनों अलग अलग चीजें हैं। नाउ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। तो स्टूडेंट्स, यहां पे क्या होगा? फ्रिक्शन विल बी ओके फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। Clear? Now, in the above activity, the force of friction act between the surface of the book and the surface of the table. So students, मैंने आपको पहले बता दिया था कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस कब होता है? फ्रिक्शन विल बी प्रोड्यूस व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स विल कम इन अ कॉन्टैक्ट। क्लियर? जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे एट दैट टाइम द फ्रिक्शन विल बी प्रोड्यूस। क्लियर? नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात होगी फ्रिक्शन की। अब हम बात ये करेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि फ्रिक्शन को ओके फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ओके, सो कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? नाउ सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सी। तो स्टूडेंट, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे बहुत से ओके बहुत से चीज़ें हैं जो कि फ्रिक्शन पे अफेक्ट करती हैं,
बट यहाँ पे सब कुछ एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है सी। तो सबसे पहले सी हियर, ओके, मैनी थिंग्स आर गिवन इन द एक्टिविटी फॉर्म, ओके। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो एक्टिविटी दिया है, यहाँ पे देखो, ओके, हमने क्या किया यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, ओके, हमने यहाँ पे जो ओके स्टोन है हमने उसको टाई किया हुआ है, क्लियर। एंड इन सेकेंड यहाँ पे क्या है, ओके, सो ये क्या है स्टूडेंट, ये सब एक एक्टिविटी है, ओके, जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्लियर। नाउ in which cases is the okay distance covered the minimum, okay, why is the distance covered by the pencil cell different by the time, try to reason why, okay, discuss the result। so students, okay, ये तो क्या है, ये एक्टिविटी है, ओके। अब आपको पता है कि when the surface will be smooth, अब ये आपको पता होगा स्टूडेंट कि जब सरफेस हमारा स्मूथ होगा at that time the friction will be less, ओके, हमारा क्या होगा, ओके, फ्रिक्शन हमारा कम होगा, क्लियर। जब सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन विल बी लेस। नाउ फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। सो स्टूडेंट्स, कोई भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस कब होता है, जब दो सरफेस के बीच में ओके कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं, ओके, जब दो सरफेस के बीच में कुछ चीज़ें डिफरेंट फॉर्म में होती है तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है। इवन दो सरफेस विच अपीयर्स वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन देम। सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि आप अगर किसी भी चीज़ की बात करो तो सरफेस जितना भी स्मूथ होगा वहाँ पे फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस होगा ही होगा स्टूडेंट। ये डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा, क्लियर, बट फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, ओके। फ्रिक्शन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, क्लियर। कहाँ पे, व्हेन द टू सरफेस विल बी इन अ कॉन्टैक्ट। नाउ irregularity, okay, irregularities on the two surface okay lock into one another. When we attempt to move any surface we have to apply a force to overcome interlocking। तो स्टूडेंट ये कब होता है कि जब दो चीज़ों को हम आपस में कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों के बीच में जब कोई भी चीज़ का डिफरेंस होता है, ओके, जैसे कि कुछ शेप की बात करें या तो प्लेन सरफेस की बात करें, तो जहाँ पे डिफरेंस होता है वो क्या करते हैं, वो दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को क्या करती है, इंटरलॉक। इंटरलॉक मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को पकड़ लेती है। तो स्टूडेंट, अगर हमें उससे बाहर निकलना तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है, क्लियर। तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, क्लियर। तो जैसे कि आप देखो, ओके, ये एक टेबल है, ओके, यहाँ पे जो टेबल है, ये टेबल में क्या है, एक कॉन्टैक्ट है, किसका, बुक एंड टेबल के बीच में, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, बुक और टेबल के बीच में कॉन्टैक्ट है। एंड अगर यहाँ की बात करें तो आप जब देखोगे तो दोनों के सरफेस के बीच में स्टूडेंट डिफरेंस है, क्या है, दोनों के सरफेस के बीच में डिफरेंस है, ओके। द ब्लू वन सरफेस ऑफ द बुक एंड द ब्राउन वन सरफेस ऑफ अ टेबल। तो दोनों के बीच में स्टूडेंट्स जो डिफरेंस है वो डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, दोनों चीज़ें आपस में इंटरलॉक हो जाएगी और फिर वो इंटरलॉक से हटाने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। और जब हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, क्लियर। चलो नाउ द नेक्स्ट पार्ट, okay, we see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surface. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder। so students, वहाँ पे जब दोनों का इंटरलॉक हुआ है तो अगर इंटरलॉक से हमें चीज़ों को बाहर निकालना है तो हमें जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे वहाँ पे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, क्लियर। इफ़ द टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर you can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it। स्टूडेंट, यहाँ पे पर्सन का स्पेलिंग गलत है, ओके, वो आप करेक्ट कर सकते हो अपनी बुक में, क्लियर। नाउ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक स्टूडेंट है, ओके, व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, ही इज जस्ट ट्राइंग टू पुश द बॉक्स, ओके। अब ये क्या कर रहा है स्टूडेंट,
ये बॉक्स को पुश करने को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, तो जब यहाँ पे हम बॉक्स को पुश करेंगे तो क्या होगा, द फ्रिक्शन विल बी प्रोड्यूस। क्लियर, द फ्रिक्शन विल बी प्रोड्यूस। और फ्रिक्शन कहाँ प्रोड्यूस होगा, तो फ्रिक्शन विल बी प्रोड्यूस बिटवीन द सरफेस एंड the surface of the box, means the bottom surface of the box. Clear? Now, so recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. So students, if you had done any type of activity like this, so at that time you have observed. If you have no such experience, get that experience. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यू कैन गो फॉर द एक्सपीरियंस। आप एक बार ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे आपको चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। क्लियर? नाउ द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट था वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। कहाँ से, पहले वो रेस्ट पोजिशन पे था, बट अब वो मूविंग करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो कौन सा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? नाउ ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा सोचे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड में वहाँ पे घूमना चाहिए, सो दैट कैन बी मेजर बाय द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor, so the sliding friction is slightly smaller than the static friction. So students, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि sliding friction is slightly smaller. So students, अगर हम sliding friction और static friction अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो sliding friction is smaller than the static friction. Clear? Now see the next part, friction, and you find it somewhat easier to move the box already in the motion than to get it started. So students, आपको ये चीज़ पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी मोशन में है, तो अगर उसी ऑब्जेक्ट को हमें पुश करना है, सो दैट कैन बी पुश इजीली। हम उस चीज़ को बहुत इजीली पुश कर सकते हैं। क्लियर? और वो कंटिन्यूसली अपना जो मोशन था वो कंटिन्यू करेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको जो भी टॉपिक था वो समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट, हियर द एक्टिविटी वी हैव नॉट डिस्कस, बट द पोर्शंस विच वी हैव डिस्कस, इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. सो इन द ऑनलाइन सेशन दैट वी विल डिस्कस. क्लियर? ऑनलाइन सेशन में हम इसका डिस्कशन करेंगे. ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. ओके, एंड here the part 1 of the chapter number 12, friction, is completed. Clear? And the second part we will start from the next time. Clear students? Jai Hind students.